सपना सिर्फ देखने से पूरा नहीं होता है, उसे हकीकत बनाने के लिए सुबह के 3 बजे की उस नींद से लड़ना पड़ता है जिसे पूरी दुनिया सबसे प्यारी मानती है। आज का दिन संघर्ष भरा है, लेकिन यही संघर्ष कल कल सफलता दिलाएगा। तो नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई हो आप लोग अपने लाइफ में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप भी पॉजिटिविटी के साथ अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो अभी देख सकते हैं 3:04 हो रहा है सुबह का, और मेरे 21 डे का चैलेंज है जिसमें आज 11वां दिन हो रहा है। उसके बाद बहुत लोग बोलते हैं चैलेंज लेके एक हाउस वाइफ के लिए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, और आप चैलेंज लेकर पढ़ाई करते हैं वो भी मॉर्निंग में उठकर 3 बजे। ये सब कैसे हो जाता है, कितना इतना क्यों मेहनत करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो हम दोस्तों आप लोग से कहेंगे, सफलता पाने के लिए यदि आपको जुनून है, हौसला है, तो मेहनत करनी ही पड़ेगा। बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता है। और आप शुरुआत में लगेगा कम भी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन बार बार मेहनत करने के बाद भी असफलता मिलता है तो आपको इतना मजबूर कर देगा मेहनत करने के लिए ना, जो आप आप खुद नहीं पता चलेगा जो आप कितना मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम वही कहूँगी, जो सफलता पाने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा और मेहनत ज़रूरी है। आज देखिए, सोना जितना तपता है उतना उसका आभूषण जो बनता है बेस्ट बनता है, उसका आकार अच्छा बनता है। यदि वह सोना कम तपता है तो वो कम आकार देता है, उसका डिजाइन अच्छा नहीं बनता है। तो यही का है, मेहनत करने सफलता पाने के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। और अभी हम हिंदी व्याकरण पढ़ रही हूँ। स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ी हुई हूँ कितना बार, बहुत बार, एक बार नोट भी बनाई हूँ, लेकिन हमको लगा जो नोट थोड़ा सा गजपटा सा कहीं गलती हो गया था, तो थोड़ा सा फिर सही करके तो इसको फ्रेश नोट बना रही हूँ। और हमको ये रिवीजन है, कितना बार पढ़ी हूँ। तो आज व्यंजनों का वर्गीकरण बनाई हूँ। थोड़ा सा अच्छा फ्रेश साफ सुथरा नोट रहता है तो कभी भी देखने के लिए, या किसी को यदि कोई मांगते हैं जो हमको नोट दीजिए तो देने में अच्छा रहता है, इसीलिए। और इस प्रकार से आप लोग को दिखा रही हूँ, इसलिए यदि आप लोग को हेल्प लेना होगा तो रोक कर वीडियो को और आप उसको पढ़ सकते हैं। इसीलिए हम आप लोग को इस प्रकार से अपना नोट दिखा रही हूँ। और सुबह में लगभग हम 2 घंटा नहीं होता है दोस्तों। अब देखिए, एक हाउस वाइफ है और बच्चा है छोटा सा, तो बीच बीच में उठ जाता है बाबू, तो 2 घंटा सोचिए 3 बजे उठती हूँ और फिर हम 5:30 बजे किचन में जाती हूँ। फिर भी हमको 2.5 घंटा हुआ, लेकिन लगता है 2 घंटा भी नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि बीच में बाबू उठाते रहता है और जब रोता है तो उसको फिर हम 5 या 10 मिनट के लिए सुलाती हूँ। और कभी वो जिद पकड़ लेता है न, तो गोदी में भी नहीं सोता है, उसको सुलाती हूँ, उठने भी नहीं देता है, तो फिर हम उसको सुलाते हुए मोबाइल से ही पढ़ने लगती हूँ। लेकिन ये नहीं है जो सुबह में हम उठी तो बुक से नहीं पढ़ पाए तो फिर मोबाइल से ही नहीं पढ़ पाऊँगी। तो मेरे पढ़ने का यही तरीका है। और कोई भी काम कीजिए तो आप चाहे कोई भी है, हमको यही है जो ईमानदारी से करूँ, कोई भी काम करूँ तो उसमें जुनून और हौसला के साथ पूरी मेहनत उसमें लगा दूँ, और जब तक कि सफलता न मिले। तो आप लोग भी यदि हाउस वाइफ हैं तो हार नहीं मानिए दोस्तों, कभी नहीं हार मानिए। अगर आपको अभी भी मुश्किलें हैं ना, और आपको अभी परिस्थितियां हैं ना, समस्या है ना, तो हर समस्या में आपको समाधान भी मिलेगा। यही है जो लोग परेशान हो जाते हैं और उस समस्या में समाधान को नहीं ढूंढते हैं। नहीं तो कोई भी आपके पास यदि बहुत बड़ी भी समस्या आ रहा है ना, तो उसके अंदर ही समाधान रहता है। तो मानिए, तो मेरा बाबू पढ़ने भी नहीं देता है, फिर सुबह में दिन में भी पढ़ती हूँ तो नहीं पढ़ने, ये ऐसे करता है ना, कॉपी फेंक देगा, पेन फेंक देगा, कि कॉपी फाड़ देगा।
आप लोग को दिखा देंगे कल का वीडियो में। रीजनिंग का कॉपी था, उसको फाड़ के हम किचन में चल गए, पढ़ रही थी, और उसके बाद उसका कवर ऊपर का पूरा फाड़ दिया, फिर ऊपर का पूरा कॉपी फाड़ दिया, 6-7 पेज फाड़ दिया। आप सोचिए बाबू, मतलब उसको रहता है मम्मा पढ़ रही है तो मेरे पास टाइम नहीं दे रही है, इसलिए उसने वैसे करता है। तो इसलिए हम ये नहीं है जो बाबू ऐसे कर रहा है तो हम क्यों पढ़ूँ, बच्चों में ही समय बिता दूँ पूरी तरह। हम दोनों जिम्मेवारी को पूरा करती हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ अच्छा से, ये नहीं है बच्चों को छोड़ देती हूँ। अब परिस्थितियाँ कभी वैसा हो जाता है, अभी हाथ में चोट लग गया तो इंसान ही हूँ, क्या करूँ, होने का रहता है तो आप आँख के न पास भी रहिएगा तो हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है जो हम पूरी तरह छोड़ देती हूँ, पढ़ाई भी जारी रखती हूँ और उसको देखती भी हूँ। तो यही जीवन संघर्ष है मनुष्य को। और कोई भी काम करने के लिए अगर आप शुरू में कीजिए तो आपको लोग अच्छा भी नहीं कहेंगे, और आप चाहे कितना ही अच्छा काम कीजिए फिर भी आपको 50% तो खराब ही कहेंगे। तो इसलिए को किसी का नहीं सुनिए। यदि कोई भी काम आप शुरुआती कर रहे हैं तो पढ़ाई ही, यदि हाउस वाइफ हैं और 2 साल 4 साल से छोड़ दिए हैं और बच्चों के साथ रहते हुए जिम्मेवारियों के साथ, घर की जिम्मेवारियों के साथ आप पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हैं ना, तो लोग बहुत ताना देंगे, बोलेंगे जो बच्चा संभालना है कि पढ़ाई करना है, तो उनका बात आपको नहीं मानना है और पढ़ाई करना है। कुछ भी काम आप 100% नहीं 2% भी अच्छा कीजिए ना, तो समाज आपको या कोई भी घर का सदस्य या कोई भी आपको नहीं ही अच्छा कहेंगे ये है, इसमें ये सफलता होगा, हाउस वाइफ पढ़ रही है सफलता मिलेगा। अरे भैया ऐसी बात नहीं है, हाउस वाइफ फिर बहुत कुछ करती है और करेगी, ऐसा नहीं है। किसी को बहुत जल्दी सफलता मिल जाता है तो किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत तपना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद सफलता मिलता है। तो इसीलिए हम हर वक्त हर वीडियो में कहती हूँ, आप भी हाउस वाइफ है तो ज़रूर पढ़ें और ज़रूर समय निकालें। और आप परिस्थिति और संघर्ष और समस्या को किस अनुसार देखते हैं, आपको देखने के अनुसार ही समस्या होती है। कोई समस्या बड़ा नहीं होता है और कोई समस्या छोटा नहीं होता है। आप किस अनुसार देख रहे हैं उस समस्या को, वो आप पर निर्भर करता है। तो इसी प्रकार से हम मोटिवेशनल वीडियो आप लोग के साथ लाती रहूँगी। और आप भी यदि हाउस वाइफ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वो सब नहीं होगा। और एक हाउस वाइफ का संघर्ष भरी कहानी भी आप देखते रहिएगा, ताकि आप भी यदि हार मान गए हैं तो आपको भी मेहनत करने में पूरी ताकत लगा पाइएगा। क्योंकि देखिए ये होता है ना, किसी का संघर्ष आप देखिए और करते हुए तो आप अंदर से आप पूरी तरह आपको मोटिवेट मिल जाता है। और हम भी धीरे धीरे और ज़्यादा संघर्ष करती हूँ ना, किसी का मोटिवेट होकर ही, यूँ ही अपने इतना मतलब संघर्ष नहीं कर रही हूँ। तो इसीलिए आपको कहते हैं, आप भी हाउस वाइफ है तो कोई संघर्ष भरी ज़िंदगी से जी रही है, उस हाउस वाइफ का आप कंटिन्यू देखते रहिए ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम अपना स्टडी ब्लॉग जो पढ़ी हूँ उस पर बातें नहीं की हूँ ज़्यादा, और थोड़ा सा मोटिवेट पर डाल दी हूँ। तो उसके लिए आप, यदि आपको अच्छा लगा या बुरा, मतलब अच्छा नहीं लगा, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। क्योंकि हमको लगा ना, कभी कभी मोटिवेट बातें भी करना ज़रूरी रहता है। तो फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग।